तो जय हिंद दोस्तों, मैं बिहारी ट्रिक वाला आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पे एक नई पहल लाया हूँ भाइयों, जिसमें मैं रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो साइंस आते हैं वो भी टॉपिक वाइज उनका पीवीक्यू आपको कराऊंगा। ठीक ना भाइयों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मात्रक मापन। ठीक ना भाइयों, मापन यंत्र हम लोग बाद में देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भाइयों, विस्थापन कैसे है, मात्रक क्या है। तो विस्थापन एक तरह का दूरी है भाइयों, शॉर्टेज डिस्टेंस इसको बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना भाइयों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भाइयों, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेसिस्टेंस को हम लोग प्रतिरोध हिंदी में बोला जाता है और इसका यूनिट ओम हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। अब यहाँ पर कुछ राशि दिया, उसका मात्रक दिया, जैसे विद्युत धारा का एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। शक्ति का वाट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाइयों। देखो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया था उसका ओम, और विभवांतर या विभव दोनों का वोल्ट हो जाएगा भाइयों। ठीक ना भाइयों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दबाव का ऐसा मात्रक क्या है, ऐसा इकाई क्या है। तो दबाव का क्या हो जाएगा, दबाव क्या है, प्रेशर है, बल प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक ना भाइयों, प्रति वर्ग मीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक में रहता है। तो प्रति वर्ग मीटर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक ना भाइयों, ये देख सकते हैं कितने एग्जाम में आया है, एनटीपीसी, ग्रुप डी जेई, समझ रहे हो। देख लीजिए, बल का क्या दिया है, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अब बल का हो गया न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दाब का एक और ऐसा मात्रक होता है, वो भी याद रखिएगा भाई आप लोग, पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध भाइयों ओम है, हम लोग देख चुके हैं, इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है भाइयों, और इसको आर के द्वारा दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बोला जाए तो आर के द्वारा। आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता भाइयों, इकाई लेस है, मतलब इसका कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये ऊंचाइयों का अनुपात होता है। तो दो वस्तु देखिए दिया है ना, दो समान वस्तुओं का अनुपात होता है, तो वो कट जाते हैं, कोई यूनिट नहीं बचता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का तो ऑप्शन नंबर डी वाट हो जाएगा। ठीक ना भाइयों, न्यूटन आपका बल और भार का हो जाएगा भाइयों, जूल ऊर्जा का हो जाएगा। लेंस की क्षमता की ऐसा मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता भाई आप लोग डायोप्टर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देख लीजिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। इसको डी से, डायोप्टर डी से दर्शाया जाता है। अब आ गया फोकस दूरी। तो देखिए भाई आपको जहां भी दूरी दिखे आप मीटर ही मार दीजिएगा, फोकस दूरी मीटर हो जाएगा, ऐसा ही है इसका रन मीटर। रेडियोधर्मिका, सॉरी भाइयों, रेडियोधर्मिता इकाई का ऐसे मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बैकुरल। ठीक ना भाइयों, यहाँ पर देख देते हैं, कुछ मात्रक दिया और चिन्ह दिया, और बहुत मूल भौतिक राशि उनको ये सात भाइयों, ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। सबसे पहला मीटर का लंबाई, किलोग्राम केजी से दिखाते हैं, और इसका द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर ए से दर्शाते हैं, और ताप या तापमान टेम्परेचर केल्विन। ठीक है भाइयों, पदार्थ की मात्रा इसको बोला जाता है मोल, और ज्योति तीव्रता इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक ना भाइयों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंडेला, इसका मात्रा क्या है कैंडेला, इसको सीडी से दर्शाया जाता है भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रेरित विभवांतर की ऐसा ही मात्रक क्या है। तो प्रेरित विभवांतर जो है ना भाई, उसका भी बोले तो वोल्ट, देखिए यहाँ पर सैम्बल पूछ दिया, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ऐसा इकाई क्या है, वोल्ट है, और इसको भी से दर्शाया जाता है भाइयों। भाइयों देखिए, अब लोग विभवांतर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है, जो वोल्टेज का अंतर होता है ना भाइयों, उसी को बोलते हैं विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर बोला जाता है, दो बिंदुओं के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या है। तो प्रतिरोधकता का ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर हो जाएगा भाइयों। ओम आपका प्रतिरोध का हो जाएगा भाइयों, देख सकते हैं ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है। ऐसा ही पूछा है भाइयों, इस कारण हम लोग मारेंगे यहाँ पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि सभी लंबाई के मात्रक है, लेकिन ऐसा ही है तो मीटर। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन है। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक ना भाइयों, तो वेग हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, और वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय ही होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है भाइयों त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे से ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है भाइयों, यहाँ बट्टा में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाइयों, विद्युत प्रतिरोध की मात्रा। प्रतिरोध देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है भाइयों, ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी कुछ राशि दिया और उसका मात्रक, शक्ति का वाट हो गया, विद्युत प्रतिरोध का ओम हो गया, विद्युत आवेश अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसका हो जाएगा कूलम, और बल का न्यूटन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, भार की ऐसा इकाई क्या है। देख सकते हैं एलपी जेई, मतलब जेई का है, आरआरबी जेई और एलपी टेक्नीशियन दोनों में आया भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भार का ऐसे मात्रक हो जाएगा भाइयों न्यूटन। ये सुन के बहुत कोई को शौक लगेगा, भार का किलोग्राम नहीं है भाइयों, भार का न्यूटन सही उत्तर है भाइयों। ठीक ना, भार और बल न्यूटन, और जबकि किलोग्राम आपका द्रव्यमान मास उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है।
तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का भाई ऑप्शन नंबर डी। आवेग उसका अलग हो गया भाई, वेग अलग है, बल अलग है। अब देखिए बोला हम लोग को संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा। संवेग में थोड़ा सा बता देता हूँ भाइयों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक ना भाइयों। तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, ठीक है भाइयों। एक सेकंड मिट गया, फिर से लिखना पड़ेगा, अच्छा से लिख देता हूँ भाइयों। देखो सबसे पहले जान लो संवेग को पी से दर्शाते हैं हम लोग, किससे दर्शाया जाता है, तो पी से। अब पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम गुना भी। तो यहाँ पर एम आपका मास है भाइयों, भी वेलोसिटी है। मास का क्या हो गया मात्रा, केजी। वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का बन गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन है हमारा भाइयों, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए बताया ना, कूलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर भाइयों। वोल्ट आपका विभवांतर हो जाएगा, केल्विन आपका तापमान का हो जाएगा, और किलोग्राम आपका द्रव्यमान का होगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया भाइयों, कूलम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष पूछा है कि इकाई है, किसकी इकाई है, तो ये भाइयों दूरी मापने की इकाई है, बड़े बड़े दूरी मापने के यूज आता है भाइयों। देख लीजिए एनटीपीसी और जेई दोनों में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। यहाँ लिखा है ना, दूरी की इकाई है, प्रकाश मात्रक दूरी की इकाई है, जो कि बड़े बड़े दूरियों को मापने में उपयोग लाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है, तो भाइयों दूरी मापने के लिए किया जाता है। यहाँ वर्ष देख के समय मत मार दीजिएगा, दूरी हो जाएगा इसका आंसर, सही ना भाइयों। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का आपका ओम हो जाएगा भाइयों। बहुत देख रहे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्जाम में देता है भाई, हर साल देता है, इस साल भी देगा। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, देखो वही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बल यानी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, तो बल का हो जाएगा न्यूटन। केल्विन आपका तापमान का भाइयों, पास्कल आपका दाब का, बोले तो प्रेशर का है, वोल्टेज वोल्ट है आपका विभवांतर का। नीचे देख लेते हैं कुछ राशि और ऐसे मात्रक दिया भाइयों, मैंने बताया जैसे तापमान केल्विन, बल न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। एम्पियर याद रखिएगा भाइयों, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं भाइयों, और एम्पियर को ए से। अगला क्वेश्चन है, डैश की इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैश की इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर की इकाई वोल्ट है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगर पूछ लेता है डैश की इकाई कूलम है, तो विद्युत आवेश की कूलम हो जाता है, लेकिन हम लोग से पूछा क्या, वोल्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देख लिया अगला क्वेश्चन ही दिया, कूलम किसकी इकाई है, तो कूलम विद्युत आवेश की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की ऐसा इकाई क्या है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाइयों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो वेग में देखो त्वरण को सबसे पहले हम लोग ए से दर्शाते हैं, ठीक ना भाइयों, ए। अब ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर भी क्या है आपका अंतिम वेग, ई क्या है प्रारंभिक वेग, और टी क्या है आपका समय। तो देखो वेग क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे में एक और सेकंड से गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे टी था, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। भार की ऐसा इकाई डैश की इकाई के बराबर है। यह देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया भाई, पूछा है भार की जो ऐसा इकाई है डैश की इकाई के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, पीछे फिर से सुन सकते हो, बल और भार दोनों का ऐसा इकाई जो कि बराबर होता है, और दोनों क्या है, न्यूटन। देखिए बल तथा भार का ऐसा इकाई न्यूटन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, याद रखिएगा इसको। डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई है, तो चाल का क्या होगा, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर तो यानी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। कूलम आपका आवेश का है भाइयों, ओम आपका प्रतिरोध का है भाइयों, और वोल्ट आपका विभवांतर का है भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है, तो तापमान का इकाई आपका क्या है, ऐसा इकाई पूछा है, इस कारण केल्विन ना होगा जी, केल्विन, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। हालांकि है सभी, लेकिन ऐसा ही जो है ना भाइयों, वो केल्विन है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। आई होप आप, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है भाइयों। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए वो आप लोग बताइए। और देख सकते हैं भाइयों सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं छाट के लाया था आपके लिए, सभी एग्जाम में आए हुए, ठीक ना भाइयों। तो आपको किस टॉपिक से चाहिए, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी में भी किस टॉपिक से बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक ना भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।